हमारे लतीफ़ साहब को पता ना चलता तो सुबह उनका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना जाता। वो अभी भी काँप रहे हैं थोड़े से, क्योंकि जब मौत सामने आती है तो हर बड़ों बड़ों की छुट्टी हो जाती है। मम्मी डैडी बच्चों का काम नहीं है शाम को पकड़ना। ये ना दीवार पे चढ़ा हुआ था और लतीफ़ भाई आ रहे थे, इनके पाँव में आ गया और इन्होंने उसको, जैसे कि ऊबर ईंटें वगैरह पड़े थे, वो हमारी ये ना पट हमारे मशीनों के ऊपर पड़े हैं पट्टे डंगरों के, उस इधर से यानी कि जैसे सांप आया ना तो ऐसे चढ़ा, इसमें इधर आ गया, इधर आया तो कुदर तू इसने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। रात का टाइम है और गांव में रात का टाइम होता है दो चीज़ों का, या चोर या सांप। तो हमारे पास मोस्टली टाइम होता है सांपों का रात का। तो मैं यहाँ पे था नहीं, अभी भागम भाग पहुँचा हूँ। सांवल साहब की आई है कॉल कि जल्दी पहुँचें, सांप पकड़ा हुआ है, इसकी वीडियो बनाते हैं। तो हम ये इंटरटेनमेंट के लिए, जो कि इंटरटेनमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा, ये इंटरटेनमेंट हरगिज़ नहीं है, मगर हम इंटरटेनमेंट के लिए इसकी वीडियोस बना लेते हैं। आपने ऐसी ट्राई बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है और कैसे पकड़ा इसे। तो आज की डिटेल सारी बताएंगे सांवल साहब, इनकी ज़ुबानी सुनिए, क्योंकि वैसे भी इनकी वीडियोस कम हो चुकी हैं चैनल पे। तो गो टू सांवल साहब, बाकी की डिटेल सांवल साहब बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आपको ओन भाई साहब ने बता दिया है कि नांग की कहानी। तो ये ना हमारा बंदा गया, जो कि हमारा बंदा सोता है छत पर, वो गया, लतीफ़ साहब गया तो बिस्तर रख के नीचे आया ना, तो ये देखे सांप दीवार पे चढ़ा हुआ था। ये ना दीवार पे चढ़ा हुआ था और लतीफ़ भाई आ रहे थे, इनके पाँव में आ गया और इन्होंने उसको, जैसे कि ऊबर ईंटें वगैरह पड़े थे, वो हमारी ये ना हमारे मशीनों के ऊपर पड़े हैं पट्टे डंगरों के, उसमें आ गिरा ये। उसमें जैसे आके गिरा ना, हमें नहीं पता चला, हम 10-15 मिनट इसको ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, बाहर देखा, इधर देखा, उधर देखा, नहीं मिला हमें ना। वो हमारे जो जो हमारे ना वो पट्टों की दीवार में ना एक छेद है, यानी कि चीर आया हुआ है। दिखाइए। तो देखें, आए आपको दिखाते हैं, चलें, आइए। वो देखें, वो दीवार पड़ी है, वो खट पड़ी है, इधर इसी दीवार पे था, इसी यानी कि इधर था। तो इधर हमारे, ये देखें, इधर से ईंट पट्टी हुई है, ये देखें, इधर से यानी कि जैसे सांप आया ना तो ऐसे चढ़ा, इसमें इधर आ गया, इधर आया तो कुदर तू इसने इधर बढ़ गया। तो ये देखें, ये दीवार भी पटी पई है, इधर बढ़ा हुआ था। हमने इसको, हमें नहीं पता चला, एक उधर बैठा था, मैं इधर बैठा था, इधर बैठा था, मैं इधर देखने गया तो सांप यकदम यहाँ से निकला। फिर हमने इसको पकड़ लिया, यहाँ के हमने इसको पकड़ा है, देखें, पकड़ के फिर हमने उधर रखा है ना, कर सामने नहीं रहती। फिर भी देखें, वो शोधा साकदा पिया है, ये देखें, इसका सीन देखें आप, ये देखें, ये देखें, 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 इसका ये सीन है। ये क्या बोला? इसमें कितनी जहर होती है ये आपको भी पता है, सिलंगी नाग है ये। चुप कर भाई। हाँ, उस हमारे लतीफ़ साहब को पता ना चलता तो सुबह उनका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना जाता। वो अभी भी काँप रहे हैं थोड़े से, क्योंकि जब मौत सामने आती है तो हर बड़ों बड़ों की छुट्टी हो जाती है। मम्मी डैडी बच्चों का काम नहीं है शाम को पकड़ना। बात तो सही है। तो यानी कि हमने इसको पकड़ा है, देखें अब, ये इधर यह पड़ा है। तो आगे की डिटेल ओन साहब बताते हैं आपको, तो आइए ओन साहब से मिलिए।
अच्छा जी, ये थी डिटेल कि इन्होंने सांप पकड़ा किस तरह। समझ लो। अब ये देखें इसका मुंह खोलना। क्या अच्छा जी, अब बाकी का मैं आपको थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशंस बता दूं। अगर आपने खुद जानवर रखे हुए हैं, रात को आप रहते हैं अपने फार्म पे या डेरे पे, चाहे आपने एक दो सांप रख म्यूजिक एक दो चाहे आपने एक दो जानवर रखे हुए हैं या ज्यादा जानवर रखे हुए हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या करनी है आपने। नंबर 1, गर्मियों में रात को कभी भी चारा काटने नहीं जाना, क्योंकि मौसम खराब है, आपको वहां पर किसी भी टाइम सांप मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जहां आपने भूसा रखा हुआ है, अगर आपने रात को जानवरों को चारा डालना है तो भूसा उठाने के लिए आपने विदाउट टार्च नहीं जाना। लाइट आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर उस जगह को पहले चेक करें। ये ज़रूरी नहीं है कि ओनर्स हैं तो उन्होंने अपनी केयर करनी है, ये जो मुलाजिम ठहरे हुए हैं वहाँ पर उन्होंने केयर करनी है। जान है तो जहान है। जिंदा रहोगे तो अपने बीवी बच्चे पालोगे, इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है। ठीक है, वहाँ पर जब आपने जाना है भूसा उठाने के लिए, टार्च आपके पास होनी चाहिए, और वहाँ पर कोई ना कोई स्टिक, सोटी, डांग, आप इसको जो वर्ड भी दे लें, ये आप वहाँ पर एक फिक्स कर लें कि वहाँ एक कॉर्नर में पड़ी हो, तो आपको पता हो कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर आपको सांप नजर आता है या आप पर अटैक करता है तो आप उसे मार सकें। पॉइंट नंबर 3, जिस तरह इन्होंने पकड़ा है सांप, जिस तरह सांवल साहब ने आपको दिखाई है जगह, चारे वाली जगह से, अब वहां पर इनकी रुकने की या बैठने की, ठहरने की रीजन क्या है कि चारा होता है नरम, और चारा जब इकट्ठा हो जाता है वो थोड़ा थोड़ा हीटअप होना शुरू हो जाता है, वो जगह इनकी फेवरेट बन जाती है। नमी भी और हीट भी, दोनों चीज़ें इनको वहाँ पर मिलती हैं। तो ये कोशिश ये करते हैं कि ऐसी जगहों को प्रेफर करते हैं कि ऐसी जगहों पर बैठे रहें। तो इसलिए जब आपने चारा भी उठाना है, रात को चारा नहीं काटना। नंबर 2, भूसा उठाने के लिए टार्च साथ रखनी है और कोई ना कोई छोटी स्टिक आपने साथ रखनी है। नंबर 3, जब आपने चारा उठाना है तो भी आपने पहले टार्च के साथ अच्छी तरह चेक कर लेनी है चारे वाली जगह और चारा, कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है तो नहीं, क्योंकि हम जस्ट चारे वाली जगह से पिछले 2 साल में 5 से 6 सांप पकड़ या मार चुके हैं, सिर्फ चारे वाली जगह से, बाकी जगहें अलग। तो अपना ख्याल खुद कीजिए, आप रहेंगे तो आपके जानवर रहेंगे, कोई किसी का नहीं है। ये थी आज की वीडियो, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, सेफ्टी प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग वीडियो गर्मियों में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, क्योंकि ये हमारी वीडियोस आती हैं बहुत कम। मोस्टली हम काम करते हैं बकरियों या बड़े जानवरों की बीमारियों और वैक्सीनेशंस की वीडियोस पे। तो आप अपने जानवरों की बीमारियों को समझने, सीखने और उनके ट्रीटमेंट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि हर वीडियो आपके पास टाइम पर पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। और आखिरी बात कि इस तरह के सांप चाहे आपके पाँव में आए चाहे आस्तीन में आए, इनसे आपने बचना है और ख़ुद को महफूज रखना है। हमेशा खुश रहिए।